कैसे हो दोस्तों, मैं हूँ रोहन। तो आप में से कई सारा लोग बिगिनर हो सकते हैं। आपको अभी अभी पता चल चुका होगा अमेजोन एफबीए का अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो आपको कई सारा कन्फ्यूजन हो सकता है अमेजोन एफबीए का टर्म्स में लेकर। तो इसीलिए मैं इस वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं अलग अलग अमेजोन एफबीए का टर्म्स के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो सबसे पहला है जीएसटी, वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आपको पता ही होगा। तो जीएसटी आपको चाहिए अमेजोन एफबीए के लिए। आपको ऐसा मान लीजिए, आपको अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो अमेजोन एफबीए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई सारा लोग ऐसा पूछते हैं कि आप क्या हम जीएसटी के बिना अमेजोन एफबीए बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं। तो कर सकते हैं, पर जो भी आप प्रोडक्ट्स बेचेंगे वो प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, क्योंकि बुक्स के लिए आपको जीएसटी नहीं चाहिए। पर बुक्स सेल करके मतलब लॉजिकल नहीं है, आप अपना इनकम गोल्स नहीं रीच कर सकते। ऑफ कोर्स अगर आप एक बड़ा ऑथर है तो आप बुक सेलिंग से कर सकते हैं अच्छा इनकम। पर बिगिनिंग में अगर आप प्राइवेट लेबलिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जो प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबल है तो उसके लिए जीएसटी चाहिए। तो जीएसटी मैंडेटरी है अमेजोन एफबीए के लिए। और जीएसटी उतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है दोस्तों, क्योंकि कई सारा लोग डर जाते हैं जीएसटी का नाम लेके ही। तो मैंने हमारा चैनल पे ही कई सारा उसका वीडियो ट्यूटोरियल्स बना दिया है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कोई भी, अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। और उसका रिटर्न्स भी फाइल करना है आपको हर मंथ के लिए। आपका सेल होगा या ना होगा, अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो आपको रिटर्न्स फाइल करना ही चाहिए। तो अभी तक तो मेनली 2 रिटर्न्स है, GSTR 1 और GSTR 3B। और उसके अलावा GSTR 2A और TCS भी है, पर इसके फाइल करने की ज़रूरत नहीं, पर वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस हमारे चैनल पर मैंने कई सारा वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाया है और आगे भी बनाऊंगा, तो उसको चेक कीजिए। और उसके बाद IEC, वो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। तो वो भी एक रजिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट का। तो वो अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आईसी रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो वो भी मतलब उतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, उसका भी मैंने वीडियो ट्यूटोरियल बनाया है। मतलब लगभग जो डॉक्यूमेंट्स आपको जीएसटी के लिए चाहिए तो सेम आईसी के लिए भी लगता है। तो उस वीडियो को भी बाद में आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद GTIN, वो है ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जो भी प्रोडक्ट अगर आपको सेल करना है तो उसके लिए एक GTIN चाहिए। तो GTIN अलग अलग रह सकता है, जैसे कि यूपीसी हुआ हो, EIN हुआ हो। तो अमेजोन यूपीसी कंसिडर करते हैं, जो है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। तो जो भी आपके प्रोडक्ट अगर आप ऑनलाइन में सेल करना चाहते हैं या ऑफलाइन में, जैसे कि डीमार्ट में हुआ हो या बिग बाज़ार में हुआ हो, तो आपको एक GTIN तो चाहिए, मतलब ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए। तो उसके बिना आप सेल नहीं कर सकते हैं। तो अमेजोन में अगर आपको आपके प्रोडक्ट सेल करना है तो यूपीसी कोड चाहिए, जो है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जैसे मैंने पहले कहा। तो उस कोड से आप लिस्टिंग कर सकते हैं। और सिर्फ अगर आपको अमेजोन पर ही सेल करना है तो आपको यूपीसी सिर्फ लिस्टिंग करने के वक्त डालना है, और आपको प्रोडक्ट पे डालने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट पे FNSQ आता है, जो है फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट। तो लिस्टिंग करने के बाद आपको FNSQ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैनेज इन्वेंट्री में आपका लिस्टिंग में एडिट ऑप्शन में ड्रॉप डाउन में आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट आइटम लेबल्स। तो उसको क्लिक करके, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो ट्यूटोरियल बनाया है हमारे चैनल पर। और दोस्तों यूपीसी आपको बाहर से खरीदना पड़ता है, और FNSQ आपको खुद अमेजोन बना के लेते हैं, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। तो कई सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूजन रहता है। और उसके अलावा GTIN एग्जेम्पशन, तो GTIN एग्जेम्पशन मतलब, तो ये भी एक ऑप्शन है अमेजोन पर आपके लिस्टिंग करने के वक्त। तो उसके लिए मतलब आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है। जो भी नेम आप एज ए ब्रांड नेम यूज़ करना चाहते हैं तो उस नेम पे आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन चाहिए, अगर आपको GTIN एग्जेम्पशन लेना है। तो मैं तो हमेशा यूपीसी कोड से ही लिस्टिंग करने का रेकमेंड करता हूँ। और उसके बाद HSN कोड, वो है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो दोस्तों अलग अलग प्रोडक्ट का कैटेगरी के लिए अलग अलग HSN कोड रहता है, और उसके ऊपर ही हमारा गवर्नमेंट ने GST का टैक्स रेट भी सेट किया है। तो आपने सुना होगा कुछ प्रोडक्ट्स के लिए टैक्स रेट 12% रहता है और कुछ प्रोडक्ट के लिए टैक्स रेट 18% रहता है। तो आपके प्रोडक्ट के लिए कौन सा टैक्स रेट लगता है उसको जानने के लिए आपके प्रोडक्ट का HSN कोड जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप गूगल से आसानी से उसका जानकारी ले सकते हैं, आपका HSN कोड, आपका GST रेट। और दोस्तों उसके बाद MRP, इसका भी फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो ये आपको प्रोडक्ट के ऊपर लगाना ही चाहिए। अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अमेजोन पे, अमेजोन वेयरहाउस को सेंड कर रहे हैं, तो ये मैंडेटरी चीज़ है, MRP लेवल आपको लगाना ही चाहिए। दोनों FNSQ लेवल और MRP लेवल प्रोडक्ट के ऊपर रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको, जब अमेजोन पर सेल करने के लिए और वेयरहाउस पे सेंड करने के लिए। मतलब अगर आप अमेजोन FBA यूज़ कर रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट आप पैक करके FBA वेयरहाउस को सेंड करते हैं। तो सेंड करने वक्त ही आपको वहाँ मतलब आपके प्रोडक्ट के ऊपर वो दोनों लेबल रहना मैंडेटरी है। और दोस्तों उसके बाद चोकिंग वार्निंग। तो अगर आप आपके प्रोडक्ट के लिए पॉली बैग यूज़ कर रहे हैं तो उसका सेंटीमीटर अगर 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो आपको चोकिंग वार्निंग उसके ऊपर लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मैन्युफैक्चर से कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरर्स को बताइए होगा, तो पॉली बैग के ऊपर वो लगा के ही सेंड करते हैं।
पर फिर भी आपको ये सभी चीज़ जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि फिर जाके आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना आ सके। और उसके बाद अमेज़ॉन पीपीसी जो है पे पर क्लिक, तो अमेज़ॉन का ही एक स्पॉन्सर्ड एड्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्रोडक्ट रैंक करने के लिए। और आपको अमेज़ॉन एड्स हमेशा के लिए रन करना ही चाहिए, क्योंकि अमेज़ॉन पर 70 to 80% आपको ऑर्गेनिक सेल्स मिलता है और 20 to 30% आपको अमेज़ॉन स्पॉन्सर्ड एड से ही सेल्स मिलता है। तो इसीलिए अमेज़ॉन पीपीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको हमेशा के लिए रन करना ही चाहिए। ऑफ कोर्स बिगिनिंग में अगर आप रैंक कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे, तो आपको आप स्पेंड ज़्यादा करते हैं, तो उसको एनालाइज करने के लिए ये कॉस्ट जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये कॉस्ट हमेशा आपके प्रॉफिट मार्जिन से कम रहना चाहिए। अगर आपकी समझ लीजिए आपके प्रोडक्ट है, उसके लिए आपके प्रॉफिट मार्जिन 30% है, तो ये कॉस्ट हमेशा 30% या उससे कम रहना चाहिए। उसका मतलब जो सेल आ रहा है उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपके ये कॉस्ट आपके प्रॉफिट मार्जिन से ज़्यादा हो रहा है तो वो आप लॉस में चला जाएंगे। तो इसलिए उसको जानकर एनालाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर मैं अमेज़ॉन पीपीसी की बात करूँ तो उसमें मेनली 2 टाइप्स ऑफ है। एक है ऑटोमेटिक कैंपेन और एक मैनुअल कैंपेन। तो ऑटोमेटिक कैंपेन में मतलब अमेज़ॉन खुद आपके प्रोडक्ट्स के लिए जो कीवर्ड्स रिलेवेंट रहेगा वो डालेंगे, और ऑटोमेटिक कैंपेन में आपके प्रोडक्ट अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हुआ हो, और अमेज़ॉन में ही सेक्शन आता है स्पॉन्सर्ड एड्स, तो उन सभी जगह पे आपके प्रोडक्ट दिखता है। तो मैनुअल कैंपेन में आप खुद आपके कीवर्ड्स सेट कर सकते हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट रेलेवेंट कीवर्ड्स रहता है तो उस पर आप बिड कर सकते हैं। और मैनुअल कैंपेन में आपको थोड़ा कंट्रोल ज़्यादा रहता है, तो हर कीवर्ड के लिए आप स्पेसिफिक बिड और बजट रख सकते हैं, और ये कॉस्ट भी अलग अलग दिखेगा ताकि आपका कैंपेन प्रॉफिटेबल हो सके। पर दोनों ऑटोमेटिक कैंपेन और मैनुअल कैंपेन दोनों इंपॉर्टेंट है हर प्रोडक्ट के लिए। तो ये रहा दोस्तों अमेज़ॉन एफबीए का कुछ टर्म्स। तो ऑफ कोर्स अगर मैं अमेज़ॉन एफबीए के टर्म्स के बारे में एक्सप्लेन करता जाता हूँ तो बहुत देर तक हो जाएगा। तो मैंने जितना हो सकता है उतना कवर कर दिया है, और अगर आपको कुछ और डाउट्स है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर है, आपको एक अमेज़ॉन एफबीए स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको एक प्रूवन स्टेप्स चाहिए, तो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम भी है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो उसमें आपको प्रीमियम कोर्स और 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलेगा। और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का, एंटरप्रेन्योरशिप का और अमेज़ॉन एफबीए का वीडियोस में डालता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।